किस हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, लाखों है मगर। इलेक्ट्रिक बाइक और बिजली चोर। चंद्र प्रकाश एक बिजली मैकेनिक था। वो शहर के बिजली विभाग में काम किया करता था। वो अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था। उसका बेटा चंदू भी अपने पिता की तरह खुद को बहुत होशियार समझता था। चंद्र प्रकाश ने अपना घर गांव के कोने में बनाया हुआ था, क्योंकि वो वहां बिजली चोरी करता था। उसने अपने घर में बिजली का कनेक्शन सिर्फ नाम के लिए लगा रखा था। उसने गांव के कोने में अपने घर के पास बने बिजली के ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी ढंग से बिजली लगा रखी थी। उसके घर के सारे उपकरण उसी बिजली से चलते थे। एक दिन जब वो काम से घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे विमला, ये एसी क्यों बंद किया है भाई? इतनी गर्मी है, एसी चलाओ। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी विमला ने कहा, अरे अगर एसी चलाऊंगी तो बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ। अपनी बीवी की बात सुनकर चंद्र प्रकाश ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी भोली विमला, बिजली के बिल की चिंता तुम मत करो। अरे तुम जानती नहीं, हमारे घर में तो बिजली मुफ्त है, मुफ्त। ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइन लगा रखी है मैंने, जितना मर्जी एसी चलाओ। तभी उसका बेटा चंदू से आकर कहता है, पापा पापा देखो, मैंने बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है। अरे वाह बेटा, तू तो मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। देखा विमला, कितना होशियार है हमारा चंदू। अपने पापा की बात सुनकर चंदू ने कहा, हाँ पापा, समझाओ ना माँ को। माँ तो मुझे बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती, कहती है बिजली का बहुत बिल आता है। चंदू की बात सुनकर चंद्र प्रकाश ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, अरे क्यों रोकती हो बच्चे को? इतना होशियार है, बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है, चार्ज करने दो। इसे कौन सा बिजली का बिल भरना है? चला बेटा मेरे साथ आ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि कैसे बैटरी चार्ज करनी है, वो भी बिना पैसे के। चंद्र प्रकाश चंदू को बिजली चोरी करने के तरीके सिखाता है। उसकी बीवी उसे बहुत टोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब चंद्र प्रकाश की तरह चंदू भी बिजली चोरी करना सीख चुका था। एक दिन चंदू अपने दोस्तों के साथ अपनी बैटरी वाली बाइक लेकर दूसरे गांव गया, जहां पर उसकी बाइक की चार्जिंग खत्म हो गई। तो उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे चंदू, अब घर कैसे जाएंगे? अरे दोस्त, तू फिक्र क्यों करता है? अब देखना कैसे मैं खंबे से बैटरी चार्ज करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे बिजली चोरी करना सिखा दिया है। चंदू अपनी बाइक को लेकर गांव के कोने में एक ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है और बिजली की तारों का एक सिरा अपनी बाइक में लगाता है। और चार्जिंग करने के लिए जैसे ही वो दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर में लगाने लगता है, तभी जोर का झटका लगता है। चंदू दूर जा गिरता है और उसकी सारी बाइक जलकर राख हो जाती है। धमाके की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां भागे चले आते हैं। चंदू की जान बच जाती है, क्योंकि उसका पैर एक लकड़ी के ऊपर था। गांव वाले उससे पूछते हैं कि उसे बिजली चोरी करना किसने सिखाया। चंदू उन्हें सारी बात बता देता है। सभी गांव वाले इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं और पुलिस चंद्र प्रकाश को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। बिजली विभाग उसे नौकरी से निकाल देता है। अब चंद्र प्रकाश को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसकी गलती के कारण उसके बेटे की जान जा सकती थी। वो कभी जिंदगी में बिजली तो क्या, किसी भी चीज की चोरी न करने की कसम खा लेता है। जादुई चाय वाले की दुकान थी। सोनारपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू की सोनारपुर गांव के बाजार में एक चाय की दुकान थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाया करता था और चाय के साथ साथ पकौड़े और जलेबियां भी बेचा करता था। सोनारपुर के बस स्टैंड के सामने उसकी दुकान होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो आने जाने वाले यात्रियों को बुला बुलाकर चाय पिलाया करता था। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, स्वाद स्वाद चाय, थकान मिटाने वाली रामू की स्पेशल चाय, चाय ले लो चाय। आइए भाई साहब, आप चाय पियेंगे या जलेबियाँ खाएंगे? अरे भैया थक चुके हैं, कुछ भी खिला दो। अरे साहब आप एक बार चाय पी के तो देखिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। रामू उस आदमी को चाय पिलाता है।
चाय पिलाते ही उस राहगीर की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारी चाय में तो जादू है, जादू, फुर्ती आ गई तन बदन में। इसी तरह रामू सभी राहगीरों को बड़े प्यार से चाय पिलाया करता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था। जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें मुफ्त में ही चाय पिला दिया करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक महामारी फैलने के कारण सोनारपुर के सारे लोग बीमार होने लगे। सभी लोगों को खांसी जुकाम ने आ घेरा, जिसको देखो वही खांसने लगा। एक दिन एक आदमी खांसता हुआ आया और रामू की दुकान पर उसने खांसते हुए कहा, न जाने ये खांसी कब जाएगी, हम तो दुखी हो गए हैं। रामू ने उसे बड़े प्यार से चाय पिलाई और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, कोई तो इलाज होगा इस महामारी का। तभी अचानक एक साधु बाबा रामू की दुकान पर आए। प्रणाम महाराज, आइए बैठिए, क्या सेवा करूं आपकी। उस साधु बाबा ने अपने झोले में से एक जड़ी बूटी निकालते हुए रामू से कहा, रामू, मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो। एक काम करो, ये जड़ी बूटी लो और अपनी चाय में मिलाकर सभी लोगों को पिलाओ। इससे पूरे गांव का भला होगा। और हाँ, सबसे पहली चाय मुझे ही पिलाओ। जी महाराज। रामू ने वैसा ही किया। रामू ने साधु बाबा से जड़ी बूटी लेकर चाय में डालकर बहुत ही स्वाद चाय बनाई और वो चाय उस खांसते हुए आदमी और साधु बाबा को पीने को दी। चाय पीते ही चमत्कार हो गया, उस आदमी की सारी खांसी चली गई। अरे ये क्या जादू है, चाय पीते ही मेरी सारी खांसी गायब हो गई, मैं ठीक हो गया। तभी रामू ने पलटकर देखा, वो साधु महाराज गायब हो चुके थे। रामू ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब रामू सभी राहगीरों को वो जड़ी बूटी वाली चाय पिलाने लगा और चाय पीते ही सभी का रोग दूर हो गया और सोनारपुर में फिर से खुशियां लौट आई। और अब रामू की चाय की दुकान को सभी लोग जादुई चाय की दुकान के नाम से जानने लगे। 2 राक्षस और जादुई पेट्रोल पंप। काली पहाड़ी वाले नीचे के मैदानी जंगल में बक और चक नाम के 2 राक्षस कई सालों से रहते थे। वे दोनों राक्षस होने के बाद भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया। वो दोनों जंगल में उगने वाले फल, फूल और पत्ते खाकर ही अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन वो लोग पास के शहर की बढ़ती आबादी से बहुत परेशान थे। अरे भाई चक, देख तो शहर कितना बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई बक, लगता है एक दिन ये नदी और पहाड़ी पार करके हमारे जंगल में भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे। हाँ, मैंने तो सुना है कि इंसान हम राक्षसों से बहुत डरते हैं और अब तो इंसानों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो हमें मार ही डालेंगे। हाँ भाई, देखते हैं क्या होगा। चलो भूख लगी है, थोड़े केले खा लेते हैं। उन दोनों की चिंता जायज थी। एक दिन उन्होंने देखा कि इंसानों ने खाली पहाड़ी में सुरंग बनाकर एक सड़क बना ली है और वो लोग काफी सारी मशीनें लेकर जंगल में आ रहे हैं। ऐसा देखकर वो दोनों पहाड़ी के नजदीक एक जमीन के अंदर गुफा में छुप गए। अब शहर पार से इंसान जंगल में आकर बस्ती बनाने लगा था, लेकिन वो दोनों राक्षस जमीन के अंदर ही गुफा में छुपे रहे और रात को चोरी चोरी बाहर निकलते और अपने खाने के लिए फल वगैरह गुफा में ले जाया करते थे। लेकिन इंसानों ने जंगल काटना शुरू कर दिया और अब बक और चक के लिए खाने के लिए चीजें बहुत कम बचने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस गुफा में वो छुपे हुए थे उसके ऊपर से कोई खुदाई कर रहा था। ये देखकर वो घबरा गए, लेकिन शाम होते ही खुदाई बंद हो गई और वो दोनों रात के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के ऊपर एक पेट्रोल पंप बनने जा रहा था। ये देखकर बक ने चक से कहा, मैंने सुना है इंसान बहुत लालची होता है, चलो पेट्रोल पंप मालिक को लालच देते हैं। और वो दोनों पेट्रोल पंप मालिक के घर पहुंचे। पेट्रोल पंप मालिक उन दोनों को देखकर डर गया,
लेकिन बक और चक ने उन्हें सारी बात बताई और काफी सारे पैसे और सोना चांदी का लालच दिया। सोना चांदी की बात सुनकर पेट्रोल पंप का मालिक मान गया और उसने उन दोनों से कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। तो बक ने उससे कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर जो मर्जी बनाओ, लेकिन उसके नीचे हमारा घर है, उसे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे और तुम्हारे पेट्रोल पंप में मुफ्त का पेट्रोल भी हमेशा आता रहेगा, लेकिन तुम्हें लोगों को थोड़ा सस्ते दाम में पेट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। और वो दोनों उससे बात करके वापस आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से रातों रात ही अपने घर के ऊपर एक पेट्रोल पंप तैयार कर देते हैं और पेट्रोल पंप मालिक के घर खूब सारा सोना चांदी भी दे देते हैं। अब पेट्रोल पंप का मालिक सस्ते दामों में लोगों को पेट्रोल देने लगता है और उस पेट्रोल पंप के नीचे बक और चक आराम से रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि वाह रे भगवान, क्या चीज बनाई है तूने इंसान। रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते, क्लास में पढ़ते और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ही पेटू और शरारती किस्म के लड़के थे। उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूझता था और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरारत किया करते थे। एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी श्यामू को कॉलेज की कैंटीन से समोसे बनने की खुशबू आती है। उसने रामू को इशारा करते हुए कहा, अरे रामू, देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे पता नहीं इतिहास का पीरियड कब खत्म होगा। अरे हाँ श्यामू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा, अरे रामू श्यामू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास में बैठे हो या पार्क में? चुपचाप बैठो। अरे सर मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ निकलो यहाँ से दोनों। दोनों बड़ी खुशी खुशी क्लास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुँचते हैं। कैंटीन के मालिक जगतार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कारीगर से कहते हैं, अरे छोटू, आ गए दोनों भुक्खड़, देख तो क्या खाएंगे ये। रामू और श्यामू समोसे खाने के लिए मांगते हैं और देखते ही देखते वो काफी सारे समोसे चट कर जाते हैं और वहाँ बाकी खड़े लोग सभी उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक लड़का जगतार से कहता है, अरे चाचा, क्या करते हो आप भी? आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गए। अरे बेटा, मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ? तभी वो लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है, हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन जैसे ही रामू श्यामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे 2 बाउल पड़े थे। अरे चाचा, ये क्या है चुनौती, हमें भी बताओ। अरे आओ बेटा, ये खास लगता है तुम दोनों के लिए ही है। अरे भाई, जो ये 2 नूडल के बाउल 2 मिनट में खा जाएगा, उसे मैं पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चाचा, बस इतनी सी बात, और अगर नहीं खा पाए तो? अरे भाई, तो क्या, तो उन्हें साल भर के पैसे देने होंगे। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनौती स्वीकार करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रामू श्यामू नूडल्स खाने लगते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे तो काफी सारी मिर्च वाले नूडल भरे हुए थे। वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिल्लाने लगते हैं, अरे हाय, मर गया, इतनी मिर्च, हाय को पानी पीने को दो। हाँ, पानी दो भाई, अरे जल्दी पानी दो। तभी कैंटीन मालिक जगतार कहता है, अरे छोटू, दे इनको पानी दे और साथ में 1 गिलास दूध का भी दे। और हाँ बेटा, तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे और नूडल रह गए अभी अधूरे। चलो उठो, मुंह साफ करो और 1 साल के खाने के पैसे दो। रामू और श्यामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकड़ते हैं कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खासकर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। कॉपी टू कॉपी हमें जोई ले जो फोटा